हाय, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आपको थॉट्स दूंगा। और इससे मिलता जुलता एक वीडियो शायद मैंने पहले ही बनाया था, 1.5-2 साल 2.5 साल पहले। और क्योंकि ये डिस्कशन बहुत रेगुलरली आज भी होती रहती है, कई मित्र हैं, कई जानकार हैं, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ डेप्रिशिएटिंग एसेट और एप्रिशिएटिंग एसेट। सो देखिए, एसेट हम जानते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लोर हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऑफिस की चेयर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो। एवरीथिंग इज़ कॉल्ड एसेट, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, राइट। और दुनिया में मोटा मोटी ना 2 ही तरह की एसेट है। जी हाँ, एक होता है जिनका समय के साथ प्राइस बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं एप्रिशिएटिंग एसेट, और मोस्ट होते हैं जिनका समय के साथ प्राइस घटता है, जिन्हें हम बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट। और हमें अपने मन से ना डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी दुनिया के, हिंदुस्तान की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो स्पेशली जब आप एक कंपनी के लिए P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, तो बहुत क्लियर है ना। अगर आपने कंपनी के नाम से लैपटॉप ख़रीदे थे आज, तो 4 साल बाद उस लैपटॉप की वैल्यू ज़ीरो रह जाएगी। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लेम करना भी शब्द होता है। और मोबाइल फ़ोन की वैल्यू, तो आज का आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हैं, देखिए कुछ एक स्पेसिफिक एसेट्स हैं जिनको हम अप्रिशिएटिंग भी कह सकते हैं कि विंटेज रोलेक्स की वॉच हो जाती है, तो अभी हम उन एक्सेप्शन को छोड़ देंगे। रोज़मर्रा का इस्तेमाल का लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कार, वी ऑल नो कि इट इज़ डेप्रिशिएटिंग। आज कोई कार आप 15 लाख की खरीदते हो, तो 4 साल बाद वो 20 लाख की नहीं होगी ना। वो चाहे उसे घर में बाहर खड़ी करके रखो, चाहे वो नई कार बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 15 से 17 लाख की हो गई है, लेकिन आपकी कार की वैल्यू तो 4 साल बाद खड़ी कार की भी शायद आपको 11-12 ही मिलेगी ना। और नाउ सबसे बड़ा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच इज़ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी में लैंड, जिसको हम प्लॉट से डिफाइन करते हैं, चाहे वो 100 गज का प्लॉट हो, चाहे 5000 गज का प्लॉट हो, इट इज़ ऑलवेज एप्रिशिएट्स। वेराज बढ़िया से बढ़िया फ्लैट, बढ़िया से बढ़िया फ्लोर विल ऑलवेज डेप्रिशिएट। और ये अगेन मैं नहीं कह रहा, ये आप किसी भी अकाउंटिंग के इंसान से पूछ लीजिए कि कंपनी के नाम पे कोई फ्लैट लिया गया है, तो आप कैसे उसको अकाउंटिंग में दिखाते हैं। तो बिल्डिंग की आपको पता है, एज पर इंडियन लॉ द लाइफ इज़ ओनली 20 ईयर्स। इट्स अ 5% डेप्रिशिएशन एवरी ईयर, विच मीन्स आज आपने अगर 10 लाख रुपए एक कंस्ट्रक्शन में खर्च किए हैं, कंस्ट्रक्शन में, जो कि पार्ट ऑफ फ्लोर बन जाता है, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू टेक्निकली ज़ीरो मानी जाएगी। तो जब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ रही है, एक फ्लोर बनाने में खर्चा तो 15 साल बाद ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो इन्फ्लेशन है, दैट इज़ फार लोअर देन जो आपकी वैल्यू घट रही है। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में अब जो आपके काम का है कि वंस यू नो दिस कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बनाया, ये कॉन्सेप्ट जैसा मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा गया है। तो अगर समझदार लोग कहते हैं, तो अगर आपको 1 CR की इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो क्या आप एक फ्लैट खरीदेंगे या उसी वैल्यू का एक प्लॉट खरीदेंगे। फिर आप कहोगे पर ऐसा तो नहीं है विवेक सर, हमने अभी एक रोहिणी में प्लॉट लिया था या अशोक विहार में लिया था, जो लिया था 70 लाख का, जो अब हो गया 75 का। वो बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो उसकी नीचे की लैंड है, जैसे उस लैंड के ऊपर 4 फ्लैट खड़े हैं, तो लैंड की कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से फ्लैट की कॉस्ट बढ़ रही है। अब रॉ फ्लैट तो ठीक है 70 से 75 का हो गया, लेकिन आपने एक रॉ फ्लैट लिया था और उसके इंटीरियर में 20 लाख रुपए खर्च किए थे, तो आपको कितने का पड़ा था? वो 70 + 20 90 का। अब 4 साल बाद वो जो रॉ फ्लैट है, वो तो 70 से 75 का हो गया, जैसे 77 का, पर जो आपने 20 लाख रुपए लगाए थे, उसकी मोरलेस कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आपको मिलेंगे वही 77-78 या मैक्सिमम 80 लाख, जो आपने 70 लगाए थे 4 साल पहले। और उसी 70 लाख से आप कोई ज़मीन खरीद लेते, तो एप्रिशिएशन वुड हैव बीन मच मोर, फार मोर। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब लोग कहते हैं नहीं सर, पर हम तो फ्लैट या फ्लोर रहने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब आप रहने के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो, जहाँ पर आपकी इमोशनल्स जुड़े हुए हैं, आप यू वांट टू अपने घर को सजाना चाहते हो अपने तरीके से, तो फिर ये सब फिनेंशियल कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा अगेन इवन इन हाउस रेंट टर्म्स, सरकार भी कहती है ना कि जिस घर पे आप रहते हो उस घर को घर माना जाता है, और बाकी सबको हम प्रॉपर्टी करके हाउस रेंट अलाउंस या आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिखाते हो, राइट। तो एक घर को माना जाता है जहाँ पर आप रहते हो। तो जिस घर में आप रहना चाहते हो,
चाहे वो एक फ्लोर हो, चाहे वो पूरी कोठी हो, चाहे वो एक फ्लैट हो, चाहे वो मिक्स ऑफ 4 फ्लैट हो। हम बात उनके अलावा कर रहे हैं कि जिसमें आप एग्जैक्टली आप रह रहे हो। सिमिलरली एक फ्लोर पे या एक फ्लैट में आपने ऑफिस बनाया, हो सकता है आपका ऑफिस पूरी बिल्डिंग में हो, मैं फिर इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, पर जिस स्पेस को आप यूज़ कर रहे हो या रहने के लिए या काम करने के लिए, और दुनिया में 2 ही काम है ना, रहना है, काम करना, या तीसरा, इन प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दीजिए। तो उसके अलावा अगर हम ये सोच रहे हैं, ये क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार कुछ लोग होते हैं कि फ्लैट खरीदते जा रहे हैं जी, इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो उसके बदले कहीं पर रॉ प्लॉट खरीदना वुड ऑलवेज गिव यू फार मोर बेनिफिट। उसके इक्विवेलेंट हो जाती है, सच बताऊं, लेट्स से व्हेन यू बाय अ शॉप इन ए कमर्शियल मार्केट, क्योंकि वो शॉप है ना, दैट इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू अ प्लॉट, राइट, क्योंकि वो ज़मीन पे खड़ी है। लेकिन जब आप एक बहुमंजिला में फ्लैट ले रहे हैं या आप फ्लोर ले रहे हैं, स्पेशली ये जो बिल्डर फ्लोर का कल्चर आया है, आप आराम से किसी भी दिन बैठ के कैलकुलेशन कर लीजिए और उससे पूछिए जो इस फील्ड या उस लाइन में 15 साल पहले आया था, या जिसने 12 साल 15 साल पहले फ्लोर ख़रीदा था, कि तब कितने ख़रीदा था, आज वो सेकेंड हैंड कितने का बिकता है, उसमें आपका क्या कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट लगा, एप्रिसिएशन कह लीजिए या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए। और उतना ही पैसा अगर हम ज़मीन लेने में लगाते और उसके बदले किराए पे रहते उसी घर में, फिर से मैं रिपीट करूँ, इमोशनल वैल्यू को हटा दीजिए, तो आप रह रहे हो तो बात अलग ही होगी। लेकिन जो लोग फ्लोर ख़रीद के किराए पे चढ़ाते हैं, ठीक है, या फ्लैट ख़रीद के किराए पे चढ़ाते हैं, आई थिंक वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। देखिए 2004 से 9 इंडिया का गोल्डन पीरियड था, हर चीज़ 4 गुना हुई थी उस समय, गोल्ड भी, प्रॉपर्टी भी, स्टॉक मार्केट भी। तो उस टेन्योर को छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल में जो भी सैचुरेटेड हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट हो, रिलायंस का स्टॉक, गोल्ड, या दिल्ली की बात करें तो पीतमपुर, अशोक विहार, शालीमार बाग, जो इस तरह की स्टेबल कॉलोनीज़ हैं। हाँ, आपने एक नए उभरते कॉलोनी में फ्लैट लिया या प्लॉट लिया, उसके अप्रिशिएशन के चांसेस आर मच मोर, और उसके अंदर भी प्लॉट के विल ऑलवेज बी मोर देन फ्लैट और फ्लोर। लेकिन स्टेबल मार्केट्स में तो बहुत गिर चुके हैं, और स्टेबल में फिर भी आपको जो भी अप्रिशिएशन मिल रहा है ना, वो टेक्निकली आपको प्लॉट का मिल रहा है। इट इज़ प्लॉट विच इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, और उसकी वजह से जो उस प्लॉट पे जो भी खड़ी हैं 3 फ्लैट या 3-4 फ्लोर, उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़मीन का ही प्राइस मिल रहा है ना। तो गहरी बात है, ध्यान से सोचिए। और ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो फ्लैट खरीद रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, या बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट टू फर्दर रेंट इट आउट, या खरीद के छोड़ देते हैं लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन। उससे कहीं बेहतर है ज़मीन खरीदना, चाहे उससे बहुत छोटी मिले। कैसा लगा ये आपको वीडियो को, आपके कमेंट्स तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालिए। आई ऑलवेज लव टू हियर एंड गेट द फीडबैक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।